नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में बट्टा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। जो रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, इसमें 99% बच्चे गलती क्या करते हैं कि बट्टा के क्वेश्चन को देखते अगर 2-3 डिस्काउंट दे दिया ना तो बच्चों का दिमाग गायब हो जाता है और क्वेश्चन में पेपर मतलब देखकर वो छोड़ देते हैं। क्योंकि क्या है, जब 3-3 डिस्काउंट दे देता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लगता है। तो इसको मैं ऐसा बताऊंगा कि आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। बस आप मेरे को 10 मिनट दीजिए और अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए पहला होता है, अगर 2 साल का डिस्काउंट मतलब 2 डिस्काउंट दिया है तो उसका एकल डिस्काउंट पूछता है। 2 डिस्काउंट देगा और एकल डिस्काउंट पूछेगा तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला लगाइएगा, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ए जो है हमारा तो फर्स्ट डिस्काउंट होगा, इसको मान लीजिए D1 मतलब फर्स्ट डिस्काउंट होने वाला है, और B जो हमारा होगा ये हमारा D2 होगा। D2 का मतलब होगा दूसरा डिस्काउंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका 3 डिस्काउंट दे दिया इसी प्रकार से, जैसे एक डिस्काउंट D1 देगा, एक D2, एक D3 कोई वैल्यू देगा, 3 डिस्काउंट दे दिया, फिर आप कहां से निकालेंगे? देखिए ये डायरेक्ट उसका फार्मूला होता है। कभी कभी इस फार्मूले का भी यूज होता है। इसकी बहुत सारी मेथड है, 3 मेथड है। रेशियो भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, एक मैं अपने हिसाब से इसको बताऊंगा शॉर्ट के, उस शॉर्ट से भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ रहा है, जैसे वैल्यू दे दिया 25%, 27%, 28%, तो फिर कैसे करेंगे? तो आप इस फार्मूले में करके आप आंसर ला सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 करिए, प्लस ए बी सी अपॉन 10,000 कर दीजिए। ये हमारा 3 साल का एक साथ डिस्काउंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पर अब इसी का ये दो ही फार्मूले हैं। अभी 2 फार्मूलों का ये स्टैंडर्ड वर्जन है। क्या है? स्टैंडर्ड वर्जन है। देखिए कभी भी अगर मान लो 2 साल का हमारा डिस्काउंट आता है तो आप इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, ये समझ जाइए कि दोनों शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे करने वाले हैं? देखिए यहां पर 100 माइनस करिए, जो डिस्काउंट हमारा फर्स्ट दिया गया है तो उसको 100 से माइनस करिए। आप अपने मन में करिएगा, जैसे मान लीजिए 10 बोल रहा है, पहला डिस्काउंट 10 है तो 100 में 10 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट करिए। दूसरा डिस्काउंट मान लीजिए 20% है तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 9 से कितना हो जाएगा 72 चला जाएगा। तो 100 में 72 घटा देंगे तो हमारा 2 साल का डायरेक्ट डिस्काउंट निकल जाएगा। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा आप अपने चुटकियों में ऐसे उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चनों का। देखिए कभी जब 3 साल का डिस्काउंट आ जाएगा तो सेम ऐसे करिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट, 100 माइनस डिस्काउंट सेकंड, 100 माइनस डिस्काउंट 3 अपॉन 10,000 बराबर 3 साल का। अभी आपको इसको याद नहीं करना है। अभी चलिए देखते हैं, इससे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए 3 डिस्काउंट वाला मेरा पहला ही क्वेश्चन है। 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट देता है तो उसकी एकल छूट किसके बराबर होगा और दशमलव के 2 स्थानों तक मतलब लगभग इसका मान बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है ग्रुप डी में, अभी तक नहीं पूछ रहा था लेकिन अभी आने लगा है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला डिस्काउंट है 4%, कितना दिया है 4%। दूसरा डिस्काउंट हमारा दिया है 5% और तीसरा डिस्काउंट दिया है 14%, कितना दिया है 14% दिया गया है। देखिए पहला मैंने आपको बताया कभी भी ऐसे वैल्यू आ जाता है तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं लेकिन रेशियो से थोड़ा लेंदी पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए 4% बराबर होता है 1/25 होता है, तो कोई चीज 25 पर एक डिस्काउंट देगा तो 25 से 24 रेशियो बनेगा। आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसको मैंने फार्मूला बताया तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी करिए और माइनस क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए और यहाँ पर प्लस क्या करिए ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई अपॉन 10,000 कर दीजिए। इतना आपको अगर याद है तो बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 14 और 5 कितना होगा, 14 5 19, 19 4 कितना होगा तो आपका 23 आ जाएगा। ये 23 हो गया। माइनस करिए ए बी क्या होगा 5 चौक 20, तो यहाँ पर आप 20 करिए प्लस बी सी 14 पंचे कितना होगा 70, तो 70 करिए प्लस सी ए तो 14 से 4 बार जाएगा, फिर 4 बार आपका हो जाएगा ये 56 हो गया। कितना हो गया 56 हो गया। अपॉन करेंगे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे ए बी सी कितना है, तीनों को जोड़िए 14 5 और दिया है। देखिए 5 चौक 20 तो 20 आ जाएगा। 14 में अगर 20 का मल्टीप्लाई 14 दूना 28 तो हमारा आ जाएगा 280 आ जाएगा और अपॉन कितना करेंगे हम 10,000 करने वाले हैं। ठीक है 10,000। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 23 ही रहने दीजिए। अब इसको तो सभी को जब जोड़ेंगे 70 20 90 और इसको जोड़ूंगा तो 146 आएगा। कितना आएगा 146, लेकिन 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। फिर प्लस करूंगा। अब देखिए 1 2 तो 1 जीरो से जीरो पहले का हटा दीजिए, बचेगा 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हमारा हो जाएगा ये 0.028 आने वाला है। अब देखिए 23 में इसको घटा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो जब इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 23 पॉइंट ये वाला आ जाएगा हमारा 028 आ जाएगा और माइनस हमको करना है 1.46 करना है। अब इसको घटा लीजिए, बहुत से लोगों से घटाते नहीं बनेगा। तो देखिए घटाने का तरीका इसका होता है, इसका देखिए दिया गया है 23.0 कितना दिया है 28 दिया गया है, तो इसको मेरे को घटाना कितना है यहाँ पर माइनस
1.46, ठीक है। अब घटा लीजिए तो इसको 8 का 8 ही आ जाएगा, ये 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, ये हमारा 9 बचेगा, तो 9 में 4 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। एक कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा और 21 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21, 56, 8 आ जाएगा, कितना घटाने पर 21.568 आने वाला, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। जो लगभग आपका देखिए आंसर कितना दिया है 2157 आने वाला, कितना परसेंट होगा 2157% आपका हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपने फार्मूले से कर लिया, अब इससे भी अगर शॉर्ट करना है, दूसरी मेथड को लगाना है तो उसका भी मैं बता देता हूं ताकि उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। देखिए हमारी दूसरी मेथड क्या थी, इसी वाले में दूसरी मेथड हमारी थी क्या थी, 100 माइनस क्या करते थे 100 माइनस पहला डिस्काउंट करेंगे, फिर 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट होगा, और फिर 100 माइनस क्या करेंगे हम तीसरा डिस्काउंट करने वाले हैं, इस प्रकार से। और अपॉन में कितना जाएगा, तो अपॉन में हमारा 10,000 जाने वाला है, ये होता था, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करिए, देखिए 100 माइनस 100 में पहला डिस्काउंट, 100 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 96, आपको डायरेक्ट करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपको क्या करना है, देखिए 100 माइनस डिस्काउंट 2, तो 100 में अगर 5 चला जाएगा तो हमारा 95 आ जाएगा, कितना आएगा 95, मल्टीप्लाई करिए। अब 100 माइनस डिस्काउंट 3 दिया, 100 में अगर 14 घटा देंगे तो हमारा 86 आ जाएगा, कितना आएगा 86, अपॉन क्या कर देंगे हम इसको 10,000 करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइए इसका पूरा मल्टीप्लाई। थोड़ा ये है कि देखिए अगर इस प्रकार की वैल्यू आती है तो इसको आपको अवॉइड करना है, इस वाली मेथड को अवॉइड करना है। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो ये वाली मेथड आप डायरेक्ट इसको 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, वो जवानी उड़ा देंगे। अभी कराएंगे 1-2 क्वेश्चन तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसका पूरा जब मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना आ जाएगा 78 पॉइंट हमारा आ जाएगा 432 आने वाला है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आने वाला। अब जब इसको मैं 100 में घटाऊंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 21.57% आपका आ जाएगा। घटा के देख लीजिए आपका इतना आने वाला है। मैंने आपको मेथड बताया है, देखिए अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो ये वाली मेथड आप करिए, लेकिन इस मेथड का यूज वहां पर करिए कहां पर, जहां पर लास्ट में 0 है, जैसे 10% हो, 20% हो, 30% डिस्काउंट हो, तब ये मेथड बहुत जल्दी से आपका आंसर दिला देगी। नहीं तो फिर आप वो वाला फार्मूला ही का यूज करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद समतुल्य एक छूट क्या होगा। अब देखिए कितनी छूट दी गई है, तो 30% छूट है, 20% छूट है और आपका 10% छूट है, ठीक है। तो देखिए इसमें फार्मूले वाला अगर आप लगाते हैं तो फार्मूला हमने आपको क्या बताया, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। इसमें आपको शॉर्ट भी देखिए 1 सेकंड में अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी और यहां पर होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है, अपॉन 100। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। अब ए बी सी अपॉन 100 इसको याद रखिएगा। देखिए तो इससे मैं देखिए किस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़िए, 30 20 50 10 60, तो टोटल हमारा 60 आ गया। माइनस करिए ए बी, 3 दूनी 6, तो आपका ये 600 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। फिर सी ए करेंगे तो ये हमारा 300 होने वाला है, तो इसको 300 कर दीजिए, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, प्लस इन सभी का मल्टीप्लाई। देखिए 2 एकम 2 या 6 होगा और 3 जीरो हमारा आ जाएगा। अपॉन क्या करेंगे हम इसको 10,000, यहाँ पर कितना आता है 10,000 आता है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कट गया। यहाँ से इसको सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 रहेगा, माइनस 60 से इसको पूरा जब घटाएं, देखिए 6 2 8 3 11, तो कितना आ जाएगा 1100, तो 11 बचेगा क्योंकि जो 2 जीरो हमारा कैंसिल। इसको प्लस करिए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा पूरा जब सॉल्व होगा, देखिए 10 दिया है तो 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6। तो इसको जब घटा देंगे तो कितना आपका डायरेक्ट इसको घटाइएगा, तो इसको जब 60 में 11 घटाए 60 तो आपका 50 आ जाएगा, 50 में 1 जाएगा तो 49 आ जाएगा। और इसको जब मैं जोड़ दूंगा तो आपका आ जाएगा 49.6% ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। एक का डिस्काउंट कितना आ जाएगा 49.6%। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैंने बताया कभी भी अगर लास्ट में 0 आ जाता है तीनों डिस्काउंट में, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ट्रिक वाला जो मैंने दूसरा वाला आपको बताया है उसी का अपनाना है। देखिए किस प्रकार से, देखिए 30%, 20%, 10% दिया है, तो आप क्या करिए इसको 100 में माइनस रखिएगा, चाहे लास्ट में करिए चाहे बाद में। 100 में इसको 100 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70, तो इसको 7 रखिए, ठीक है 70, तो इसको 70 कर दीजिए। फिर 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 80, तो 80 रखिए। फिर 100 में 10 घटाएंगे तो आपका 90 आएगा, तो इसको 90 रखिए, अपॉन क्या कर दीजिए 10,000, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, एक कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जब डायरेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको 9 से 8 बार 72, 72 और 72 7 कितना होता है 504, तो इसको जब मैं 100 माइनस करूंगा 504 आएगा। और इसके अपान में कितना है, तो अपान में अगर आप देखेंगे तो कितना जीरो था 10,000 था, तो 1 जीरो हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 100 में अगर इसको मैं घटाऊंगा तो हमारा कितना आ जाएगा
6% आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 10,000 जाता है, ठीक है। और अगर मान लो इसको आपको जैसे प्रैक्टिस में ले लिए तो इसको भी अगर नहीं सॉल्व करना है, देखिए अब मैं इसको और शॉर्ट में बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसी क्वेश्चन को करना है तो कैसे और शॉर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इन दोनों को घटाना पड़ता है, तो लास्ट में अगर एक एक जीरो आता है तो कुछ भी नहीं करना, आप क्या करिए इसमें घटाइए तो कितना आ जाएगा, 100 में अगर 30 जाएगा तो 7 बचे, 70 बचेगा तो 7 लिखिए इसको। अगर 100 में 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, तो इसको 8 लिखिए, 8 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 100 में अगर 10 घटाएंगे तो हमारा 90 बचेगा, तो इसको 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 से 7 बार, तो इसको 9 8 72, 72 7 कितना होता है, 504 होता है। इसको आप क्या कर दीजिए 504, इसको भी 100 रहने दीजिए, ठीक है। 504 आया, एक अंक के बाद अपने आप से दशमलव लगा दीजिए, 504 आएगा। अब इसको 100 में घटा दीजिए, तो राइट आंसर आपका 49.6% आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस पर है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी करेंगे, नहीं तो फिर आपको पूरा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दो डिस्काउंट वाला। दो डिस्काउंट क्या दिया है, 10% और 20% दिया है, 10% है और 20% दिया गया है। तो अब देखिए एक तो फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी और प्लस, ओ प्लस नहीं होता है, माइनस होता है, माइनस a मल्टीप्लाई बी करिए और अपॉन 100 कर दीजिए, तो हमारा एकल डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कभी भी अगर लास्ट में दो जीरो, अगर 0 0 वाला आता है तो मेरे को इस वाले से नहीं करना है। कौन से वाले से करना है, उसको चुटकियों में उड़ाना है। देखिए 100 से कितना कम, तो क्या होता है इसका फार्मूला होता है 100 माइनस होता है 100 से कितना कम है, तो 100 से कम कितना है, 10 कम है, तो मतलब 90 होगा। तो यहाँ 90 करिए मल्टीप्लाई 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 20 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो 80 करिए और 500 कर दीजिए। तो इसको जब घटाएंगे तो 100 माइनस कितना आएगा, 9 8 72 कितना हो जाएगा, 72। क्योंकि देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, 9 8 72, तो 72 जब मैं इसको घटाऊंगा तो 28% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। ये तो आपका ट्रिक हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया अगर लास्ट में एक एक जीरो आता है ना तो आप क्या करिए इसको डायरेक्ट करिए। देखिए 100 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90, तो एक जीरो हट जाएगा, 9 बचाइए, 9 करिए 9, और फिर इसमें अगर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, तो 9 मल्टीप्लाई 8 करिए, 0 0 हटा दीजिए, 9 मल्टीप्लाई 8, तो 9 8 72, 100 में डायरेक्ट आप 72 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 100 में आपको घटाना है तो अगर 100 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में आप 10 घटा देंगे तो आपका 90 बचेगा, 90 का जीरो वाला हटा दीजिए, यहाँ पर 9 करिए मल्टीप्लाई 100 में अगर 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80, 80 का जीरो हटा दीजिए, 8 बचा। तो आपका ये सिर्फ दो कंडीशन वाले में, ठीक है। तो और 100 में से 9 8 72 घटा देंगे तो आपका 28% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28%। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी का आपको फार्मूले में रखना, तो फार्मूले रख दीजिए a प्लस बी, मतलब यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 20 करिए माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 करिए, फिर सॉल्व करिए तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर देखिए 3 या 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा और अलग अलग उसकी छूट दे देगा, तो इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा इसमें डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, मतलब सबसे या तो डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसी में ग्राहक को सबसे कम में खरीदना पड़ेगा, मतलब कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसका डिस्काउंट ये 2 साल का दिया गया है, तो 2 साल का कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 0 नहीं दिया है, तो इसको आपको पूरा निकालना पड़ेगा, तो पूरा निकाल लीजिए। किससे निकालेंगे, a प्लस बी और माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, इससे निकाल लीजिए। इसको रखेंगे a बराबर 30 रखेंगे तो 30 रख दीजिए, प्लस करेंगे 30 के बाद हमारा 35 होगा तो 35 रखिए, माइनस 30 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 35 कर देंगे, और अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, 35 पंचे कितना होता है, 105 होता है। कितना होता है, 105, हमारा 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.5, तो ये हो जाएगा हमारा 65। कितना आ गया, 65 माइनस 10.5 आएगा। इसको जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 65 में अगर 10 जाएगा तो हमारा 55 बचेगा, और 55 में हमारा 0.5 जाना है, तो हमारा 55 से हमारा हो जाएगा 54 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 आने वाला है। तो ओवरऑल इनका एकल डिस्काउंट पहले वाले का कितना आ गया, पहले वाले का डिस्काउंट आ गया 54.5% आ गया। दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे का देखिए बोल रहा है 6 खरीदने पर 4 फ्री चीज मिल रही है। तो कभी भी ऐसे डिस्काउंट निकालना होता तो हमेशा क्या रखेंगे, जितनी फ्री चीजें मिल रही है, मतलब 6 खरीदने पर 4 फ्री मिल रही है, तो यहाँ पर डिस्काउंट अगर निकालना होता तो डिस्काउंट बराबर हमेशा होता है कितनी फ्री मिल रही है, 4 चीजें फ्री मिल रही है। तो ऊपर मेरे को 4 रखना पड़ेगा, और टोटल दे कितना रहा है, 6 खरीद रहे हैं और 4 और, तो दुकानदार कितना सामान दे रहा है, 10 सामान देगा ना भाई, 6 देगा और 4 सामान फ्री भी दे रहा है, तो 6 4 10, तो नीचे हम हमेशा 10 रखेंगे। क्या रखेंगे, 10, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कितना होता है, 1/10 हमारा कितना होता है, 10%, ये कितना आ जाएगा हमारा 40% आपका आ जाएगा। देखिए या तो यहाँ से 0 कैंसिल कर दीजिए, या आपका 40% आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का निकाल लीजिए। तीसरे का निकालिए कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो देखिए 5 खरीद पर 6 फ्री दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ऊपर फ्री वाले को रखिए। टोटल कितना फ्री है, 6 फ्री है, और दुकानदार को कितना सामान देना पड़ेगा, 5 खरीद रहा है और 6 फ्री दे रहा है, 6 5 11, टोटल कितना देगा 11, तो नीचे 11 कर दीजिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब देखिए जिससे बनता होगा इस क्वेश्चन अपने मुंह जवानी कर देगा। 1/11 कितना होता है, 9.9 होता है। कितना होता है, 9.09 होता है 1/11। इसका अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का 54, तो आपका कितना आ जाएगा, 54.54% आ जाएगा। अब देखिए बच्चों को यहाँ पर डाउट होने वाला है। एक ऑप्शन देखिए दिया है, पहले में इतना हो रहा है 54.5% डिस्काउंट, और तीसरे में हो रहा है 54.54 का डिस्काउंट।
बच्चा यहीं पर गलती करेगा कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद भी उसको नहीं पता चलेगा कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो फिक्स दिया है, मतलब 5 पॉइंट, इसका मतलब होता है यहाँ 0 दिया है। क्या दिया है? 5 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 50 दिया गया है, और यहाँ पर है 0.54 दिया गया। तो बड़ा, इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा, इस वाले में मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा होगा? तीसरे वाले में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरे वाले में उसने क्या किया? सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्योहार के दौरान लगी सेल में 1000 अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के दौरान वस्तु खरीदता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से करने वाले। कैसे? देखिए मैंने आपको बताया कभी भी लास्ट में अगर 0 आता है और 3 डिस्काउंट वाला रहता है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उनका टोटल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। देखिए अगर इनका एकल डिस्काउंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है मेरे को? 100 करिए, माइनस करिए। अब देखिए इसको 100 में अगर घटाएंगे, 100 में अगर 20 को घटाएंगे तो 80 आएगा। तो 80 को मैं क्या लिखता हूं? 8 लिखता हूं, अगर जब ये 0 रहता है तब, और नहीं तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 8 आ गया, मल्टीप्लाई 30 है तो 100 में अगर 30 घटाएंगे तो 70 आएगा, 70 को मैं 7 लिखूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए 100 में अगर 10 घटाऊंगा तो हमारा 90 आएगा, तो मैं 90 को 9 लिखूंगा। और अपान हमारा 10 होता है। क्यों होता है 10? देखिए आपको मैं यहीं पर समझा देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पर 70 आएगा, यहाँ पर 90 आएगा। तो डिवाइड हमारा फार्मूले में कितना होता है? 10,000 होता है। 10,000 में 4 जीरो होता है, तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट जाता है, तो एक जीरो ओनली बचता है। तो अपन को स्टेप क्यों लिखना है? टाइम बचाना है पेपर में, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ। देखिए इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो पूरा कितना आएगा? देखिए डिस्काउंट हमारा तो 100 माइनस, देखिए 9 से 8 बार 72, और 72 सत्ते कितना होता है? 504 होता है। कितना होता है? 504 होता है। लेकिन एक अंक नीचे 0 लगा है, एक अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे देगा? 50.4%। इसको 100 में अगर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 49.6% का एकल डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 1000 की वस्तु थी, उस पर इतना डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया? इतना डिस्काउंट दे दिया। तो उसने खरीदा कितने में होगा? तो 100 माइनस इतने में, मतलब एक्चुअल में उसने इतने में ही खरीदा होगा। इतने में खरीदा होगा तब मैं इतना डिस्काउंट दिया। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना कर देते ना, इतना निकाल देते और डायरेक्ट इतने का इतना परसेंट कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। चलिए निकाल लेते हैं कितने में खरीदा होगा। तो उसका एएसपी मतलब कितने में खरीदा होगा? 1000 की चीज को कितने में, या तो इतना परसेंट निकालिए फिर घटाइए, डायरेक्ट इसका इतना परसेंट निकाल देंगे, 50.4% अपॉन 100 कर देंगे। देखिए एक जीरो दशमलव हटाने के लिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे, तो 1 2 3 1 2 3, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 504। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आप ये सीख गए होंगे अच्छे से तो आप कर सकते हैं। आपको 100 घटाने के बाद देखिए 100 में अगर हम डिस्काउंट घटा देते टोटल कितने में हुआ, तो ओवरऑल हमारा आ जाता है टोटल एकल डिस्काउंट आ जाता है। अगर आपको एकल डिस्काउंट ना देके वो पूछ रहा है कितने में खरीदा, ये नहीं पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दिया, तो आप डायरेक्ट 100 का ए वाली वैल्यू ले लेंगे। अगर ये पूछता है कितना डिस्काउंट दिया तो फिर आपको ए वाली वैल्यू लेना है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप देखिए कुछ इस प्रकार से करने का सोच रहे होंगे कि 1000 की वस्तु है, फिर क्या करेंगे? इस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो 100% होता है, 100 में 20 घटाएंगे तो आपका 80 आएगा, तो 80/100 करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? 30% दिया तो फिर 100 में 30 घटाएंगे तो 70/100 करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो फिर 100 माइनस 10 करेंगे तो फिर 90%। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतना सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 1 2 3 यहाँ से कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 2 3, ये देखिए कट गए। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आने वाला है। क्या आने वाला है? यही आप। तो देखिए अब इतना आपको सब करने की क्या जरूरत है, इतना आपको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? ये तभी आप लगाइए जब आपको क्या हो कि ये वैल्यू पूरा यहाँ 0 0 वाला ना हो, तो फिर आपको यही वाला अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप लास्ट में देखिए 0 0 दिया है तो आपको ये वाली मेथड अपनाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से डिस्काउंट बट्टा के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बहुत अच्छे से आपको कराने की कोशिश की है। बहुत से बच्चों को हो सकता है न समझ में आया हो, इसलिए वीडियो थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस ट्रिक को सीख लेते हैं, लास्ट में अगर 0 0 दिया है, 2 डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट वाले में क्या करिए? डायरेक्ट जैसे आप 10% डिस्काउंट दे रहा है, 100 माइनस 10 करेंगे 90 आएगा, तो 90 को 9 लीजिए। और अगर 20% है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 9 72 होगा, 100 माइनस 72 कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट डिस्काउंट निकल जाएगा। ये मुंह की जवानी कर सकते हैं, मतलब आप दिमाग में भी कर सकते हैं। और 3 डिस्काउंट देगा तो 3 डिस्काउंट में आपको अगर लास्ट में 0 0 आ रहा है डिस्काउंट में, तो 100 में से घटाने के बाद आप 0 नहीं लगाना है और तीनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में रखिए, अपॉन 10 कर दीजिए और 100 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फार्मूले के बेस पर भी बता दूंगा, जिससे आपको उस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि मैंने सब लिखा दिया, आपसे सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।